हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज मैं आपको जेरेंड और इन्फिनेटिव पढ़ाने वाला हूं और ये टॉपिक इतना हार्ड है ना कि इसको समझने के लिए ना जाने कितने लोगों ने च्यवनप्राश के कितने डब्बे खाली कर दिए, फिर भी उनके भेजे में नहीं घुसा। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको जेरेंड और इन्फिनेटिव इतने याद हो जाएंगे ना कि आप बुढ़ापे तक इन्हें भूलेंगे नहीं। तो अगर आप जेरेंड और इन्फिनेटिव बुढ़ापे तक याद करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा देना ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं जेरेंड और इन्फिनेटिव। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं और इसके लिए मैं अपने सरतु भाई की मदद ले रहा हूं। सरतु भाई स्वागत है आपका सरताज सर की क्लास में। भाई मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है, बताओ जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। इनकी शक्ल की तरह बिल्कुल नकली और गंदा और गलत जवाब है। अच्छा बताओ आने को क्या कहते हैं? कम। अच्छा बताओ खाने को क्या कहते हैं? ईट। तीनों गलत गए भाई साहब। मुझे लगता है चप्पल वो मारूंगा उठा के, भीगो भीगो के अंग्रेजी भूल जाएगा सारी जो बनना यहाँ पे है। चलो भाई अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। यहां पर अपनी स्क्रीन पर आप 3 हिंदी के शब्द लिखे हुए देख रहे होंगे, जाना, आना और खाना। और मैंने आपको बताया जाने को गो नहीं कहते, आने को कम नहीं कहते, खाने को ईट नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? सबसे पहले देख लो ये क्यों नहीं कहते। गो माने जाना नहीं होता, गो माने होता है जाओ। कम माने आना नहीं होता, कम माने होता है आओ। ईट माने खाना नहीं होता, ईट माने होता है खाओ। मतलब ये सब ऑर्डर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अरे बोलो, स्पीक, अरे बैठ जाओ, सेट, अरे जाओ, गो। तो ये सारी चीजें सिर्फ ऑर्डर के लिए काम आती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे शब्दों की इंग्लिश बतानी है जिनके लास्ट में ना आ रहा है, आना, जाना, खाना, पीना, तो भाई दुनिया में बस 2 ही तरीकों से इनकी इंग्लिश बताई जा सकती है। पहला है इन्फिनेटिव और दूसरा है जेरेंड, जो आज हम पढ़ रहे हैं। अब इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। 2 चीजें, टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना इन्फिनेटिव कहलाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ मत लगाओ, बस आईएनजी चिपका दो फेविकॉल से, वो जेरेंड कहलाता है। मतलब ये है कहने का, जाने को गो नहीं कहेंगे, सिर्फ 2 स्टाइल में बताएंगे, इन्फिनेटिव या जेरेंड। जाने को टू गो इन्फिनेटिव, गोइंग ये हो गया जेरेंड। आने को कम नहीं कहेंगे क्योंकि ना आ रहा है लास्ट में, आना टू कम ये इन्फिनेटिव है, कमिंग ये जेरेंड है। ऐसे ही खाने को ईट नहीं कहेंगे, या तो इन्फिनेटिव स्टाइल में बताओ टू ईट या फिर जेरेंड स्टाइल में बताओ ईटिंग। ऐसे ही हजारों लाखों की संख्या में जितने भी शब्द हैं लास्ट में ना आ रहा है तो 2 के अलावा कुछ नहीं बताना। अब 2 में से चॉइस आपकी मर्जी है, एज यू विश, जैसा आप चाहो तुम्हारी चलेगी इस मामले में। तो यहां पे तो ये आपने देख लिया जेरेंड और इन्फिनेटिव का मतलब। अब सवाल ये उठता है कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो भाई सेंटेंस में यूज करने की ट्रिक अब मैं आपको जहर ट्रिक बोले तो बताता हूं। और ट्रिक यह है कि सेंटेंस के अंदर जितने भी काम आएंगे, कार्य आएंगे, ध्यान से सुनना जरा, वॉल्यूम तेज कर लो। जितने भी काम आएंगे, कार्य आएंगे, वर्ब आएंगी, तो पहली जो उल्टी तरफ से पहली वाली वर्ब होगी, ध्यान रखना, पहली वाली उल्टी तरफ से होगी, उसे टेंस की जिम्मेदारी है। भैया तुम्हारी दुल्हनिया है, तुम ले जाओ जैसी चाहो, इसमें सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, एस, ईएस चिपकाओ, हमें कुछ नहीं करना। और उल्टी वाली से पहली वाली के बाद जितनी भी वर्ब आएंगे, जितने भी कार्य आएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे घर की लौंडिया है, हम देखेंगे उसे कैसे पालना पोसना है, और वो हम उसे जेरेंड या इनफाइनाइट स्टाइल में ही बताएंगे। अब हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, सेंटेंस देखो भेजे में घुस जाएगा। सलमान पढ़ना और लिखना जानता है, बस पढ़ना लिखना ही जानता है, शादी वादी करना नहीं जानता। चलो ये उसकी अपनी मेडिकल पर्सनल प्रॉब्लम है। वैसे मैं गली के पीछे वाले सलमान की बात कर रहा हूं, उन सलमान भाई की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे सेंटेंस है सलमान पढ़ना और लिखना जानता है। अब बताओ इसमें टोटल कितनी वर्ब है, पहले गिन लो। सलमान पढ़ना और लिखना जानता है तो 3 है, पढ़ना, लिखना, जानना, 3 वर्ब हैं। तो उल्टी तरफ से पहली वाली तो टेंस ले जाएगा, वो टेंस की मर्जी है भैया, वो उसमें कुछ भी लगाए, तुम टांग नहीं अड़ाओगे। बची 2, अब ये 2 चाहे 2 होती, 50 होती, 2 लाख होती, 1 होती, इन्हीं को ही सेकंड वर्ब बोलते हैं जिनमें लास्ट में ना आता है। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी खुद की घर की जिम्मेदारी है, इसके शादी ब्याह करके तुम्हें निपटाना है। यानी तुम्हें इसमें जेरेंड या इन्फिनेटिव में से कोई एक लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। चलो पहले लास्ट वाली बनाते हैं। सलमान जानता है, सलमान नोज, देखो इसमें एस लगा दिया, किसने लगाया? टेंस ने, क्योंकि शुरू में ही कहा था कि
लास्ट वाली वर्ब में मेरी मर्जी चलेगी, तो चल गई, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, एस तो लगना ही था। अब है पढ़ना और लिखना, कुछ भी कर सकते हो, लिखना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना। अब ये आपकी मर्जी है, इसमें टेंस कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपकी मर्जी भी सीमित है, आपको जेरेंड या इन्फिनेटिव में से भी एक चूज करना है, कोई एक, जेरेंड या इन्फिनेटिव। तो अगर जेरेंड बनाएंगे तो ऐसे होगा, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी पढ़ना और लिखना आईएनजी लगा के। और अगर इन्फिनेटिव बनाएंगे तो ऐसे होगा, टू रीड एंड टू राइट। याद रखना, अगर पहला जेरेंड है तो दूसरे बाकी के सारे जेरेंड बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं रीडिंग एंड टू राइट। जब जेरेंड बनाओगे तो सारे जेरेंड, इन्फिनेटिव बनाओगे तो सारे इन्फिनेटिव। तो ये दो तरीकों से बन सकता है। सलमान नोज रीडिंग एंड राइटिंग। कोई पूछ ले आईएनजी क्यों ठूस दिया इसमें, तो बताओ भाई जेरेंड लगाया है। सलमान नोज टू रीड एंड टू राइट, भाई कोई पूछे इसमें टू क्यों आया, तो बता भाई ये इन्फिनेटिव स्टाइल है, बाद वाली वर्ब, सेकंड वर्ब जितनी भी होती हैं वो टू या आईएनजी लग के ही बनती हैं। अब एक एग्जांपल और देखो, मैं खाना पकाना सीख रहा हूं। अब यहां पर सेंटेंस है, मैं खाना पकाना सीख रहा हूं। अब इसमें टोटल कितनी वर्ब्स हैं, कितने काम हो रहे हैं, दो, एक पकाना और एक सीखना, दो काम हो रहे हैं। तो सबसे पहले उल्टी तरफ से जो पहले आ रही है वो टेंस के हवाले कर देंगे, और वो है सीखना। तो सेंटेंस होगा, आई एम लर्निंग। अब यहां पर आईएनजी जेरेंड की वजह से नहीं लगा है, यहां पर टेंस ने बोल दिया था मेरी मर्जी चलेगी, तो रहा हूं, रहा है, रही है, रही, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लगा दी उसने आईएनजी, आई एम लर्निंग। अब भैया खाना पकाना, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे इन्फिनेटिव बनाओ या जेरेंड बनाओ। मैं दोनों ही बना देता हूं, टू कुक फूड इन्फिनेटिव, कुकिंग फूड ये जेरेंड हो गया। तो सेंटेंस बनेगा, आई एम लर्निंग टू कुक फूड, या फिर आई एम लर्निंग कुकिंग फूड। दोनों ही सही है, डिपेंड करता है आपके मूड पे। मूड अच्छा हो तो टू वाला बोल दो, और मूड खराब हो तो जेरेंड वाला दे के मारो थूथड़ी पे सामने वाले की। दुल्हन चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानती थी। बहुत संस्कारी दुल्हन है भाई साहब, बेहतरीन है ये। अब यहां पे सेंटेंस देखिए क्या है, दुल्हन चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानती थी। अब इस सेंटेंस के अंदर टोटल कितने कार्य आ रहे हैं, कितनी क्रियाएं आ रही हैं, कितनी वर्ब आ रही हैं, तो गिन लेते हैं। जानना उल्टी तरफ से पहली वाली एक हो गई, इसके बाद लड़ना ये दूसरी हो गई, गाली देना तीसरी हो गई, और चोरी करना ये चार हो गई। तो चार में से उल्टी वाली जो है वो तो टेंस के हवाले कर दो। बाकी तीन बच्चे, अब ये कितनी भी होती, 3, 30 लाख, 30,000, 1, 2, ये सब सेकंड वर्ब कहलाती है, और इसे जेरेंड और इन्फिनेटिव में ही बनाना है। तो पहले बनाएंगे, दुल्हन जानती थी, द ब्राइड, ब्राइड दुल्हन को बोलते हैं, न्यू। यहां पर नो की सेकंड फॉर्म लगाइए न्यू, क्योंकि जानती थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब दुल्हन जानती थी, अब बच्चा वही आपका चोरी करना, गाली देना और लड़ना, आगे पीछे भी कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली पहले इसे इन्फिनेटिव में बना देते हैं, चोरी करना टू स्टील, कॉमा लगाएंगे, गाली देना टू अब्यूज, और फिर एंड लगाकर टू फाइट या टू क्वेरल भी कर सकते हैं। क्वेरल माने झगड़ा करना होता है, फाइट माने होता है गुत्थम गुत्थी करना। या फिर आप इसे जेरेंड स्टाइल में बना सकते हैं, स्टीलिंग, कॉमा लगाएंगे, अब्यूजिंग एंड इसके बाद फाइटिंग या क्वेरलिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टाइल से बन सकता है आपका सेंटेंस, इन्फिनेटिव से भी जेरेंड से भी। अब यहां पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें मैंने वही जेरेंड और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। जो ब्लू कलर में है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुई है वर्ब, क्योंकि वो लास्ट में थी, और जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे, ये मैंने जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों स्टाइल में बनाया है इसको। तो आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इससे और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कभी कभार जेरेंड और इन्फिनेटिव ये दोनों शुरू में भी लगाए जा सकते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस देखिए, झूठ बोलना बुरी आदत है। अब यहां पे शुरू में ही है झूठ बोलना, ना वाला शुरू में ही आ गया। तो चलो इसे बनाते, पहले झूठ बोलने को क्या कहते हैं, टेल अ लाई। लेकिन यहां पर ना आ रहा है, तो या तो ये इन्फिनेटिव बनेगा या ये जेरेंड बनेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो दोनों में ही बना के दिखा देता हूं। अगर ये इन्फिनेटिव होता तो लिखते टू टेल अ लाई, यानी टू लगा के, और ये अगर जेरेंड होता तो होता टेलिंग अ लाई। अब इसके आगे बुरी आदत है, गंदी आदत है, इज अ बैड हैबिट। अब इसकी जगह वाज लगा सकते थे अगर बुरी आदत थी होता, है नहीं होता। एक और सेंटेंस देखिए, अंग्रेजी बोलना एक कला है। तो यहां पे देखिए बोलना शुरू में ही आ गया, अंग्रेजी बोलना। तो फिर से आपको या तो इन्फिनेटिव में बनाना पड़ेगा या जेरेंड में। इन्फिनेटिव में ऐसे बनेगा, टू स्पीक इंग्लिश
इज एन आर्ट। और या फिर जेरेंड में आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट। तो याद रखिए यहां पर टू वाला इंफिनिटिव है और आईएनजी वाला जेरेंड है। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस जिनमें शुरू में जेरेंड और इंफिनिटिव आता है वो यहां पर मैंने चिपका दिए हैं, इनको भी देख लेना एचडी में, बैकग्राउंड ब्लर मार के इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, सेव कर लेना, काम आएंगे। अब एंड में एक राज की बात से पर्दा उठाने की बारी आ गई है। गौर से देखो जरा इनकी शक्लें, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये सारे शब्द, ये जितने भी यूसेज है आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे, स्कूल में, ट्यूशन में, किताब में, या आपके किसी मास्टर जी ने आपको पढ़ाए होंगे। क्या देखा आपने इसमें? इन सब में टू लगा हुआ है, लाइक टू, वांट टू, नीड टू, ये टू, वो टू। भाई राज की बात तो ये है इनके साथ तो टू कभी था ही नहीं, वो तो आपको टू लगा के आर्टिफिशियली यूं दे दिया जाता था क्योंकि आपको जेरेंड और इंफिनिटिव आते नहीं थे। अब सामने वाला सोचता था भाई कौन सिखाए इन्हें, इतना टाइम कौन वेस्ट करे, टू चिपका के दे दो या आगे खुद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे तो वो इंफिनिटिव खुद ही हो जाएगा। तो अब आपको जेरेंड और इंफिनिटिव के बारे में पता चल गया है, तो आप इसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे करके दिखाऊं? जैसे इसमें लाइक टू उठा लेते हैं। अब सेंटेंस है मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने के लिए लाइक टू, लव टू, यही सारी चीजें लगती थी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, लेकिन उस वक्त जेरेंड और इंफिनिटिव के बारे में नहीं पढ़ाया था, तो डायरेक्ट लाइक टू, लव टू ही बता दिया था। तो मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। अब इस सेंटेंस में देखिए दो काम हो रहे हैं, पहला है अच्छा लगना उल्टी तरफ से और दूसरा है दौड़ना। तो भाई उल्टी तरफ से जो है वो तो टेंस ले जाएगा अच्छा लगने को, और दौड़ना इसमें ना आ रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे इनफाइनाइट बनाऊं चाहे जेरेंड बनाऊं। चलो बनाते हैं। मुझे अच्छा लगता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, आई लाइक, पहले मैं लिखता था आई लाइक टू, अब गलत है, अब सही है आई लाइक। अब उसके बाद दौड़ना, मेरी मर्जी, टू रन भी कर सकते हैं या फिर रनिंग भी कर सकते हैं। तो पहले मैं बनाता था आई लाइक टू रन, लेकिन अब मुझे पता लग गया आई लाइक टू रन या फिर आई लाइक रनिंग। तो ये होता है जेरेंड और इंफिनिटिव का कमाल। इन सब में जो भी अभी मैंने आपको पहले दिखाए थे दोबारा यहां पर दिख रहे होंगे, इसमें टू हटाकर आईएनजी लगाया जा सकता है क्योंकि टू इनमें किसी के भी साथ नहीं है, ये बस आपको लगाकर दिया गया है। तो चलो भाई अब इस जेरेंड और इंफिनिटिव के बेसिक टॉपिक को यहीं पर खत्म कर देते हैं। पार्ट 2 में मैं इसका थोड़ा और एडवांस लेवल लेकर आऊंगा, लेकिन वो जब आपको पार्ट 1 अच्छा लगेगा तो प्यारे प्यारे से कमेंट करना, वीडियो को लाइक भी करना। और इसके अलावा मैंने जेरेंड और इंफिनिटिव के कुछ सेंटेंसेस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़े, वहां पर जाना, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में लिखा है कि उसे जेरेंड में बनाना है या इंफिनिटिव में बनाना है, जिसमें जो लिखा हो बस उसी में ट्रांसलेट करना। मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती होगी तो कमेंट में आपको बता दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी वहां पर अपना फीडबैक भी छोड़ना। और फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो को एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा लाइक करके जाना।